चलिए आज बात करेंगे 10वीं के हिंदी के संदर्भ में। और हिंदी के संदर्भ में बात करने से पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर इन्हें सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम के माध्यम से हिंदी हो, संस्कृत हो और साथ ही साथ मैथ 10वीं से जुड़े हुए जो भी कंटेंट दिया जाए वह सबसे पहले आप तक भली भांति पहुँच पाए। और साथ ही 12वीं से जुड़े हुए, सीटेट से जुड़े हुए कंटेंट के लिए भी जरूर यूट्यूब चैनल यूएस विजडम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट भी अवश्य करें। तो आज चलिए बात करते हैं 10वीं के जुड़े पार्ट जो है हिंदी से जुड़े हुए पार्ट, ये 9 है और ये पार्ट है आविन्यो। क्या है तो यहाँ देख पा रहे हैं आविन्यो है, इनके लेखक है अशोक वाजपेयी और ये पार्ट है हिंदी। तो हिंदी से जुड़े हुए जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के दिन पूछा जाता है, जो भी पूछा जाता है इन क्वेश्चन के संदर्भ में बात करेंगे। और 4 ऑप्शन में से ये सभी ऑप्शन कहीं ना कहीं दिखाई देगा, इन पर हम बात करने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कहते हैं अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ। अशोक वाजपेयी का जन्म जो है 4 ऑप्शन में एक जगह ये जरूर नहीं आएगा, 4 ऑप्शन में 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। और ये ध्यान रखिएगा, जो जब भी पूछा जाए अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी देना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कहते हैं अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ, मतलब कौन सा स्थान पर हुआ था। तो इसका जो है अशोक वाजपेयी का जो जन्म है यह दुर्ग स्थान है, जो कि वह छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है। वहाँ इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। चलिए हम आगे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कहते हैं अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। मतलब जो अशोक वाजपेयी थे इनके पिता का नाम क्या है। तो इनके पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है। क्या है तो परमानंद वाजपेयी है। इन चीज को ध्यान भली भांति रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। तो कहते हैं रोन नदी, ये क्या है, रोन नदी के किनारे बसे शहर कौन है। मतलब ये रोन नदी है, इनके किनारे बसे हुए शहर कौन है। तो 4 ऑप्शन होगा, उन 4 ऑप्शन में एक जगह आविन्यो होगा और तीन गो शहर का जो नाम होगा वह अलग अलग नदी के किनारे होंगे, बल्कि इस नदी के किनारे नहीं होगा। जब भी 4 ऑप्शन होगा तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ उसके किनारे बसा हुआ आविन्यो शहर है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन के संदर्भ में। तो कहते हैं विलन्व क्या है। तो इनके बारे में बताए थे जब पढ़ा रहे थे पाठ आविन्यो, तो बताए थे एक छोटा सा गांव है जिनको नई बस्ती भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक नई बस्ती भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कहते हैं आविन्यो कहाँ स्थित है। मतलब ये आविन्यो जो है, आविन्यो ये शहर जो है कहाँ स्थित है। तो ये जो है फ्रांस में स्थित है। मतलब फ्रांस के जो एक नदी है रोन नदी, उन नदी के किनारे स्थित क्या है, ये है आविन्यो। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कहते हैं आविन्यो किस नदी पर स्थित है। अब यहाँ पर चर्चा शुरू में कर दिए हैं, इनके बावजूद भी एक क्वेश्चन देखिए दे दिए हैं, आविन्यो किस नदी पर स्थित है। तो आविन्यो जो है 4 नदी का नाम होगा, जिनमें एक नदी होगा रोन नदी। क्या होगा, रोन नदी, उस पर ये आविन्यो स्थित है। चलिए आगे हम बात करें तो कहते हैं लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार आविन्यो गए थे। तो पहली बार जो है कहते हैं वह 10 वर्ष पहले गए थे। कितना वर्ष, तो 10 वर्ष पहले। इन चीज को भली भांति ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कहते हैं ल मादा मोजेल द आविन्यो, ल मादा मोजेल द आविन्यो किसकी कृति है। मतलब ये किसके द्वारा लिखा गया है। ये जो है पिकासो के द्वारा लिखा गया है। ये पिकासो की एक कृति है। चलिए आगे बात करें, कहते हैं ला शत्रुज क्या है।
तो ला सतरुज क्या है, तो इनके बारे में बताया गया है, ये जो है ईसाई मठ है। क्या है ये? ईसाई मठ है, ईसाई मठ है। चलिए आगे हम क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कहते हैं आविनियो पाठ किसके द्वारा क्या किया गया है? रचित है, अर्थात लिखा गया है। तो आविनियो पाठ जो है ये बता चुके हैं, ये अशोक वाजपेयी के द्वारा जो है ये लिखा गया है। कहते हैं प्रत्येक वर्ष आविनियो में कैसा समारोह आयोजित होता था? तो बता चुके थे जो प्रतिवर्ष जो है आविनियो में कैसा समारोह आयोजित होता था, तो बताए थे रंग समारोह। वहां पर कैसा समारोह होता था? तो रंग समारोह होता था। चलिए हम अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। आविनियो फ्रांस का, किसका? तो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। मतलब किस क्षेत्र में वो प्रमुख रहा है? तो बताए हैं इसके बारे में, यह कला केंद्र के रूप में यह एक प्रमुख रहा है। कौन? तो आविनियो। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं आविनियो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। मतलब कौन सा चीज प्रमुख तौर पर रहा है? तो वह कला के केंद्र के रूप में प्रमुख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कहते हैं आविनियो में 19 दिन के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की, किसकी? तो गद्य की रचना की। गद्य मतलब कहानी की। ध्यान दीजिएगा, आविनियो में 19 दिन के प्रवास के दौरान मतलब रहने के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की, मतलब कहानी की रचना की? तो उन्होंने 27 कहानी की रचना की। चलिए आगे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कहते हैं ला सतरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? मतलब ला सतरुज था, इसका धार्मिक तौर पर उपयोग कब से कब तक हो रहा था? ये 14वीं सदी से लेकर के फ्रेंच की क्रांति तक जो है इनका क्या हो रहा था? धार्मिक रूप में इनका उपयोग हो रहा था। कैसे हो रहा था? धार्मिक रूप में इसका उपयोग हो रहा था। चलिए बात करें आगे तो कहते हैं रोन कौन सी है? ये नदी है। रोन नदी कहाँ स्थित है? तो रोन नदी जो है दक्षिण फ्रांस है, वहां स्थित है। कहाँ है? तो रोन नदी दक्षिण फ्रांस में स्थित है। चलिए आगे हम बात करें तो आगे कहता है किसने पोप की, किसकी? तो पोप की गतिविधि पर नजर रखने के लिए किला बनवाया। किसने पोप की गतिविधि पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? तो इस पर वो क्या पोप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इन चीज पर हमेशा नजर बनाए रखने के लिए ये जो फ्रेंच के शासक थे वो उसने एक किला का निर्माण किया था। चलिए आगे हम बात करें तो कहते हैं अशोक वाजपेयी मतलब ये ला सतरुज में कितने दिन तक रहे? मतलब ला सतरुज जो है वहां उन्होंने कितना दिन तक रहे अर्थात बिताए? तो उन्होंने वहां पे 19 दिन तक रहे। कितना दिन तक? तो 19 दिन तक रहे वो। चलिए आगे बात करें तो कहते हैं शहर अब भी संभावना है। शहर क्या है? अब भी मतलब संभावना है। ये किसकी कृति है? मतलब ये किसके द्वारा लिखा गया है? शहर अब भी संभावना है, ये किसकी कृति है या किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है, अर्थात ये अशोक वाजपेयी की कृति है। चलिए आगे बात करें तो कहते हैं अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक, कब तक? अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितने रचनाएं की? मतलब वो कितना उन्होंने लिखे? तो उन्होंने इतने दिनों के अंतर्गत ही 35 कविता लिखे और साथ ही साथ 27 गद्य की भी रचना कर दिए। 35 कविता और 10 गद्य मतलब कहानी, इतना इन्होंने लिख डाले। चलिए आगे हम बात करें तो कहते हैं समय से बाहर, क्या लिखा हुआ है? समय से बाहर किसकी कृति है? तो ये जो है समय से बाहर ये अशोक वाजपेयी की कृति है। किसकी है?
अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? प्रश्न देखिए ध्यान पूर्वक। अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार, कहाँ की सरकार, तो फ्रेंच सरकार के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन है? तो फ्रेंच सरकार के द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार जो है वह ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ क्रॉस है। कौन सा है? ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ क्रॉस है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। कहते हैं अशोक वाजपेयी ने किसकी संपादन, मतलब किसका संपादन किया था, किसका होगा? तो उसमें 4 ऑप्शन में एक जगह पहचान होगा, इनका इन्होंने संपादन किया था। अशोक वाजपेयी ने किसका संपादन किया था? तो पहचान का। तो चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक पतंग अनंत में, क्या है? एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? मतलब ये एक पतंग अनंत में किनके द्वारा लिखा गया? ये जो है अशोक वाजपेयी के द्वारा ये लिखा गया, ये ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा? तो अशोक वाजपेयी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं तीसरा साक्ष्य किसकी रचना है? तो तीसरा साक्ष्य भी ये अशोक वाजपेयी के द्वारा ही लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा साक्ष्य भी अशोक वाजपेयी के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए आगे हम क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं रोन नदी, कौन सा नदी? तो रोन नदी के दूसरी ओर, मतलब दूसरे तरफ एवेन्यू का एक और हिस्सा है जो कहा जाता है, मतलब एक और जो है वह हिस्सा है वह क्या कहलाता है? तो ये जो है विलन व लॉ एवेन्यू कहलाता है, जिसका दूसरे अर्थ में इसका अर्थ होता है एवेन्यू का नया गांव। क्या होता है? नई बस्ती भी कह सकते हैं, एवेन्यू का नया गांव होता है। तो चलिए अभी तक हमारे वीडियो यदि आप सबों को यदि अच्छा लगा हो तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी अवश्य कीजिए।